अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के मेरे कोर्स की आप अगली वीडियो वॉच कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी ये वाली वीडियो पिछली वीडियो का ही तसलसल है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको आरएसआई के हवाले से जो कुछ मेरे पास नॉलेज था वो मैंने शेयर किया। लेकिन जैसे मैंने वीडियो अपलोड की, आप लोगों ने फीडबैक दिया। आप में से एक जो मेरे व्यूवर्स थे, उन्होंने कहा भाई मुकद्दस भाई, आपने आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में बड़ी मुख्तसर सी मालूमात दी है। आपने तो ये तो बताया ही नहीं है कि दो किस्म की डाइवर्जेंस होती हैं और उन पे ट्रेडर्स जो है वो कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच भाई, आप लोगों ने मुझे बताया। उसके बाद मैंने फिर दोबारा रिविजिट किया, दोबारा स्टडी किया, मैंने आरएसआई इंडिकेटर के हवाले से मजीद नॉलेज गेट किया। जो मैंने मजीद लर्न किया इस वीडियो में मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और पिछली वीडियो में मैंने एक और इंडिकेटर, एक और आरएसआई की बेस के ऊपर जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो मैंने पिछली वीडियो पे शेयर नहीं की थी, वो एक और मैंने स्ट्रेटजी लर्न की है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ पिछली वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था आरएसआई होता क्या है, आरएसआई को यूज कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो ट्रेडर यूज करते हैं आरएसआई को यूज करते हुए। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे इस पूरा ये जो कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग का, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। तो आपने उस प्लेलिस्ट को ओपन करके इससे पिछली वाली वीडियो वॉच कर लेनी है, तो आपको आरएसआई की बेसिक सारी मालूमात मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में एक तो मैंने आपको जो कहा कि एक नई स्ट्रेटेजी मैंने लर्न की है खुद, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में आपको डाइवर्जेंस जो दो किस्म की हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले वो कौन सी स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी को आप स्विंग फेलियर्स आप बोल सकते हैं। यानी आपने आरएसआई की जो पीक प्राइसेस, एक्सट्रीम प्राइसेस होती हैं, एक्सट्रीम प्राइसेस कौन सी आरएसआई की, नीचे से अगर बात की जाए जो 30 से नीचे वाली प्राइस है वो एक्सट्रीम प्राइस है, एक्सट्रीम वैल्यू है। इसी तरह अगर ऊपर से बात की जाए एक्सट्रीम वैल्यू की तो वो 70 के ऊपर है। आपने चार्ट में जब आरएसआई अप्लाई करना है इंडिकेटर, तो आपने ये वाली जो स्विंग फेलियर के ऊपर ट्रेडिंग करने की जो आरएसआई की स्ट्रेटेजी है उसके लिए आपने सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज को वॉच करना है। अभी मैं ये यूएसडी और यूरो का मैंने चार्ट ओपन किया है, ये 1 आवर का चार्ट है। यहां पे मैं देख रहा था ये पीक है, इस पीक में ये देखें, यहां पे पीक पे आपको नजर आ रहा होगा कि प्राइस, पहले प्राइस की तरफ नजर डालें तो प्राइस आपको क्या बता रही है, प्राइस बता रही है कि यहां पे लोअर लो बांधा। यानी जो बायर हैं प्राइस की तरफ अगर आप नजर डालें तो ये हमें मैसेज मिला है कि बायर थक गया और सेलर जो है वो मार्केट में एंटर हो रहा है, जो कि प्राइस को पुश कर रहा है। जबकि नीचे आरएसआई इंडिकेटर बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी बता रहा है। आरएसआई की तरफ अगर आप नजर डालें तो होना तो ये चाहिए था कि यहां से ये देखें प्राइस क्रैश हुई, यहां पे मैं आपको जरा पेंट पकड़ के ये देखें, यहां पे प्राइस जो है वो नीचे क्रैश हुई, चूंकि यहां से प्राइस मजीद नीचे आपको जाती, यानी लोअर लो ऊपर देखें तो प्राइस एक्शन आपको नजर आ रहा है लोअर लो का। अब यहां से अगला जो आरएसआई का वैल्यू थी उसको चाहिए था कि वो यहां से मजीद एक लोअर लो बना था, लेकिन उसने लोअर लो नहीं बनाया। यहां पे लोअर लो बनाने की बजाय वो ऊपर जो ये वाली सपोर्ट है यहां से वो रिटर्न हो गया। और जब कभी इस तरह का सीन हो कि नीचे वाली 30 की वैल्यू पे अगर लो बने और अगला लो जो है वो लोअर लो ना हो बल्कि या तो उसके बिल्कुल पास हो, यानी जो डबल बॉटम बन जाए, या उससे ऊपर ही हायर लो बन जाए, तो अगर ऐसा हो जाए तो उसके बाद आपने अगली जो प्राइस वॉच करनी है वो ये करनी है कि जैसे ही इसको ये वाली यहां पे आपने पिछली इस लो के बाद जो नेक्स्ट बनेगी लोएस्ट वैल्यू, यहां पे तो हाईएस्ट वैल्यू बनेगी, यहां से जो हाईएस्ट वैल्यू बनेगी ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। अगला जो लो बन रहा है अगर तो वो डबल बॉटम है या वो हायर लो है, तो आपने देखना है कि वापस जब जाती है तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है या नहीं। अगर तो ब्रेक करती है तो उसके बाद प्राइस जो है वो पंप करेगी। ये प्राइस एक्शन आपको बाकायदा नजर आ रहा है। यहां पे आपको प्राइस बता रहा था कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे ये वाला पैटर्न बना आ रहा है सही का स्विंग फेलियर का, तो उसके बाद प्राइस जो है वो पंप की। बिल्कुल इसके उल्ट भी है, वो भी मैंने इस इधर से ड्रॉ किया था, मैं अभी आपको दिखाता हूं। आप यहां से प्राइस की तरफ वॉच करते जाएं, आरएसआई के जो इंडिकेटर है उस पे जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज है उसकी तरफ वॉच करते जाएं, जहां कहीं आपको नजर आए कि भाई एक्सट्रीम वैल्यू, क्योंकि नीचे वाली एक्सट्रीम वैल्यू की तो हमने एग्जांपल देख ली। अब यहां पे देखें हायर हाई बांधा है, वो पैटर्न नहीं बांधा। आपने आरएसआई के ऊपर नजर रखनी है कि जहां पे ये देखें हायर लो बना, लेकिन ये पैटर्न इस वजह से नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर प्राइस की तरफ अगर आप वॉच करें तो वो भी
आपको लोअर हाई बनाती हुई नजर आ रही है, जैसे कि आपको नीचे आरएसआई में नजर आ रहा है। आगे जाते जाएं, आगे आपको कोई ना कोई लाजमी चार्ट में, बल्कि मैंने आगे ड्रा, हाँ ये देखें, ये देखें यहां पे अगर आप देखें तो प्राइस यहां पे ऊपर प्राइस की तरफ वॉच करें तो प्राइस जो है हायर हाई बना रही है, यानी प्राइस आपको ये बता रही है कि यहां पे बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं और बायर जो है प्राइस को पंप करेंगे। अगर एक हायर हाई बना तो दूसरा भी हायर हाई बन सकता है। नीचे आरएसआई की वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू यानी 70 के ऊपर है। अब आरएसआई को भी यहां से हायर हाई बनाना चाहिए था, क्योंकि ऊपर प्राइस ने भी हायर हाई बनाया, लेकिन यहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। यहां पे क्या हुआ कि प्राइस जो है बजाय इसके हायर हाई बनाती, यहां पे वो लोअर हाई उसने बनाया, और जैसे ही लोअर हाई के बाद यहां एज अ रेजिस्टेंस काम करके नीचे आई, तो ये वाली सपोर्ट बनी थी पिछली जो लो आई थी उसकी, तो इसको जैसे इसने ब्रेक किया तो आप देख रहे हैं उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे डंप हुई। तो आपने ये जो स्विंग फेलियर्स होते हैं उनके ऊपर भी आप आरएसआई का यूज कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इन्होंने सिर्फ इंडिकेट करना होता है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि प्राइस वैसे ही मूव होगी। अच्छा जी, डाइवर्जेंस दो किस्म की होती हैं, स्टैंडर्ड आरएसआई डाइवर्जेंस आप कह लें, हिडन आरएसआई डाइवर्जेंस कह लें। आगे फिर इनके अंदर दो किस्म की आप ट्रेडिंग सेटअप कर सकते हैं, बुलिश स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस, बेरिश स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस, और इसी तरह हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। इस तरह मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन डाइवर्जेंस दो किस्म की है, एक स्टैंडर्ड एक हिडन। अब पहले ये स्टैंडर्ड जो है उसको समझ लेते हैं, जिसमें आपको कैसे वो डाइवर्जेंस हो तो आपको पता चलेगा कि इसके बाद मार्केट बुलिश होगी, पंप होगी। उसका चार्ट पे आप इस तरह, आपने ट्रेडिंग करने से पहले अच्छी तरह खुद ये यहां पे जितना कुछ आप लर्न कर रहे हैं इस हवाले से, पहले कोई भी एक चार्ट ओपन करें, किसी भी, बेशक किसी फॉरेक्स का ओपन कर लें, स्टॉक का ओपन कर लें, या क्रिप्टो का कोई चार्ट ओपन कर लें, वहां पे जाके ये आपने डाइवर्जेंस वगैरह लर्न करनी है, या और जो आरएसआई के मैंने स्ट्रेटेजीज आपने बताई हैं उन स्ट्रेटेजीज को चार्ट के ऊपर आपने बाकायदा चेक करना है कि भाई ये मैं अगर स्ट्रेटेजी यूज करता हूं, ये मैं पैटर्न देखता हूं, आइडेंटिफाई करता हूं, तो उसके बाद प्राइस एक्शन क्या होता है। क्योंकि अब स्टैंडर्ड बुलिश स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे प्राइस की तरफ अगर आप नजर डालें तो प्राइस अपना लोअर लो बना रही है, यानी प्राइस यहां से लो पे लो जाती जा रही है। लेकिन नीचे अगर आप ऑसिलेटर यानी आरएसआई इंडिकेटर की तरफ देखें तो वो अपना हायर लो बना रहा है, क्योंकि यहां पे जो हाई है वो पिछली लो से ऊपर है। तो ये जो हायर लो नीचे आपको जो इंडिकेटर है आरएसआई, वो बता रहा है कि यहां पे बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स मार्केट में इन हो रहे हैं, जबकि प्राइस आपको बता रही है कि बायर्स जो है वो थक गए हैं और सेलर जो है वो आप एंट्री डालें। आपने प्राइस और आरएसआई यहां पे आप देख लें कि किसकी बात चली है। आरएसआई ने आपको बताया कि भाई बायर्स अब इन हो रहे हैं, प्राइस आपको बता रही है कि बायर्स थक चुके हैं। तो जिस बंदे ने आरएसआई इंडिकेटर की बात मान के यहां पे बाय ऑर्डर लगाया होगा, क्योंकि उसको ये पैटर्न नजर आ गया, स्टैंडर्ड बुलिश डाइवर्जेंस उसको नजर आ गई, तो जिसने यहां पे बाय ऑर्डर लगाया होगा, देखें उसके बाद प्राइस जो है वो कितना ऊपर आपको पंप करती नजर आ रही है। इसके साथ ही एक और पैटर्न बना हुआ था जब मैं स्टडी कर रहा था, साथ ही स्टैंडर्ड बेरिश डाइवर्जेंस का पैटर्न भी बना हुआ नजर आ रहा है, जिसमें क्या होता है कि प्राइस अपना हायर हाई बनाती है, नीचे यहां पे स्टैंडर्ड बुलिश डाइवर्जेंस में लोअर लो बना रही है, लेकिन बेरिश स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस में प्राइस अपना हायर हाई बनाती है, जबकि आरएसआई जो है वो अपना लोअर हाई बनाती है, यानी जो अगला लो बनता है वो पिछले हाई से नीचे बनता है, यानी वो लोअर हाई। सॉरी, ये इंडिकेटर जो है वो डिलीट हो गया, मैं दोबारा जरा आरएसआई ऑन कर लूं। तो इस तरह उसके बाद यहां पे आपको आरएसआई क्या इंडिकेटर दे रहा है, आरएसआई यहां पे आपको बता रहा है, सॉरी वो नीचे सारा कुछ रिमूव हो गया, लेकिन बहरहाल यहां पे आपको आरएसआई क्या बता रहा है, आरएसआई बता रहा है कि जनाब बायर जो है वो थक गए हैं, प्राइस जो है वो ओवर बाट की रेंज से निकल के ओवर सोल्ड की तरफ जा रही है, यानी अब सेलर जो है अपने सेल ऑर्डर लगा रहे हैं। गो के प्राइस एक्शन आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, प्राइस एक्शन में तो अभी भी आपको बायर जो है वो हायर हाई बनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां चूंकि ये स्टैंडर्ड बेरिश डाइवर्जेंस का पैटर्न बना, जिस बंदे ने सेल का ऑर्डर लगाया होगा, देखिए उसके बाद प्राइस जो है कैसे नीचे सेल हुई है, अच्छा खासा सेलर्स को बेनिफिट हुआ होगा। अच्छा, अब आते हैं बुलिश हिडन डाइवर्जेंस। बुलिश हिडन डाइवर्जेंस का पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस अपना लोअर हाई बनाती है, यहां पे अगर आप देखें तो प्राइस ने अपना लोअर हाई बनाया,
जबकि नीचे अगर आप आरएसआई की तरफ नजर डालें तो आरएसआई अपना लोअर लो बनाती नजर आ रही है। अच्छा, इसका ये स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस आरएसआई की और हिडन डाइवर्जेंस जो है आरएसआई की बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा है। स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस में तो प्राइस एक्शन आपको फॉल सिग्नल देता है, मतलब या ऊपर आपने देखा बैरिश डाइवर्जेंस में क्या आपको प्राइस बता रही थी कि प्राइस जनाब बायर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं और हायर हाई बनाते जा रहे हैं, यहां से बाय सिग्नल मिल रहा था आपको प्राइस की तरफ अगर आप नजर डालें। लेकिन आरएसआई उसके बिल्कुल उल्टा आपको बता रहा था। ये जो हिडन डाइवर्जेंस है इसमें बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें आपको आरएसआई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था। प्राइस यहां पे आपको बता रही है कि ऊपर जा रही है, प्राइस यहां पे आपको लोअर हाई बनाती नजर आ रही है, यानी ये जो हाई बनता जा रहा है पिछली लो से प्राइस जो है वो ऊपर जाती जा रही है। जबकि अगर आप नीचे आरएसआई इंडिकेटर की तरफ नजर डालें उसकी वैल्यू के ऊपर तो वहां पे आपको लोअर लोस बनता नजर आ रहा है, यानी आरएसआई आपको बता रहा है कि यहां पे सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। और यहां अगर आपने आरएसआई की बात मान के यहां पे सेल ऑर्डर लगा दिया होगा तो प्राइस जो है प्राइस यहां से पंप करेगी। तो इस वजह से ये हिडन डाइवर्जेंस बिल्कुल उल्ट है स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस के। तो आपने इसको भी गौर, जब आपने डाइवर्जेंस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये कहीं हिडन डाइवर्जेंस है या के स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस है। अगर स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस है तो प्राइस आपको फेक सिग्नल दे रही होगी, अगर हिडन डाइवर्जेंस है तो फिर आपको आरएसआई इंडिकेटर जो है वो फेक सिग्नल दे रहा होगा। जैसे यहां आरएसआई बता रहा है कि सेलर डोमिनेट कर रहा है और प्राइस जो है नीचे डंप हो सकती है, लेकिन प्राइस डंप होने की बजाय प्राइस जो है ऊपर जा रही है, क्योंकि यहां पे प्राइस एक्शन को फॉलो किया है जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने। अच्छा, आप बिल्कुल इस चार्ट के स्टार्ट में हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बनती हुई नजर आ रही है। इस वक्त करंट बीटीसी की प्राइस जब मैं वीडियो आपके साथ बना रहा हूं तो यहां पे हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बनती नजर आ रही है। जो मेरा एनालिसिस है उसके मुताबिक तो यहां से बीटीसी की प्राइस जो है उसको डंप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे ऐसे लग रहा है कि हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बना है। और वो कैसे बनता है कि जब प्राइस अपना लोअर हाई बना रही हो, यानी यहां से प्राइस नीचे आ रही हो, जबकि आपको आरएसआई आपको हायर हाई बनाता हुआ नजर आई है। देखें आरएसआई जो है यहां पे अपना हायर हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है, यानी आरएसआई बता रहा है कि बायर जो है वो इन हो रहे हैं और यहां से प्राइस जो है वो पंप कर सकती है, जबकि प्राइस आपको ये बता रही है कि ये यहां पे लोअर हाई बांधा है, यानी प्राइस यहां से नीचे डंप करेगी। अब इस दोनों सूरत हाल में अगर स्टैंडर्ड एक तरह का डाइवर्जेंस इसको समझे तो ये तो ओबियसली जब टाइम गुजरेगा तो पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस है या कि हिडन डाइवर्जेंस है। मुझे तो फिलहाल हिडन डाइवर्जेंस का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्राइस यहां से बीटीसी की दोबारा नीचे, वैसे तो बीटीसी की प्राइस जो है माशाल्लाह कंसोलिडेशन करती रहती है। ये देखें पीछे ये डेली का चार्ट है और देखें पीछे कई दिनों हफ्तों बल्कि महीनों से एक खास रेंज में बीटीसी की प्राइस जो है वो आपको ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और यहां से हिडन डाइवर्जेंस के मुताबिक यहां पे जो प्राइस ने बैरिश होना है, मुझे नहीं लगता यहां से प्राइस कितना ज्यादा बैरिश होगी, टाइम बताएगा। अगर तो आज है 29 अक्टूबर 2022, आप पता नहीं कब ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे, उसके बाद आपको चार्ट अगर आप देखें इस टाइम के बाद तो आपको पता चलेगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस आरएसआई से मुझे ये मैसेज मिला कि यहां से मार्केट मजीद क्रैश कर सकती है। अब चूंकि बीटीसी को ऑलरेडी नीचे सपोर्ट मिली हुई है, यहां से कितनी नीचे क्रैश करेगी आई डोंट नो। ज्यादा से ज्यादा ये वाली जो सपोर्ट लेवल है बीटीसी की, ये 18,400 की प्राइस, यहां तक तो वो पिछले कई दिनों हफ्तों से बार बार प्राइस नीचे जाती है ऊपर आ जाती है। तो बहरहाल लेट्स सी कि ये हिडन बैरिश डाइवर्जेंस और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी मैंने आपको बता दिया। फिर स्टैंडर्ड डाइवर्जेंस के जो दोनों पैटर्न थे बुलिश और बैरिश वो भी मैंने आपको बता दिए, और साथ आरएसआई के हवाले से एक और मैंने आपको स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी शेयर की। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।